अवचेतन मन की शक्तियाँ। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि वास्तव में अवचेतन मन क्या है। अगर आप नए हैं और पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको उस वीडियो को पहले देखने की विनती करता हूँ, क्योंकि इसके पहले कि हम अवचेतन मन की शक्तियों को समझ सकें, हमें ये समझना जरूरी है कि अवचेतन मन क्या है। पिछले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप इस आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। हम क्यों कहते हैं कि अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है? अवचेतन मन की शक्तियाँ क्या है? क्या इसके पास अपना जीवन बदलने की शक्तियाँ हैं? क्या यह मुझे खुश, हेल्दी और अमीर बना सकता है? क्या मुझे इस शक्ति को पाना होगा या क्या यह पहले से ही मेरे पास है? मैं कैसे इस शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ? चलिए पता लगाते हैं। हर इंसान के पास पहले से ही अवचेतन मन की शक्तियाँ होती है। बस यही बात है कि हमें सीखना होगा कैसे इन शक्तियों का इस्तेमाल करें। यह वैसा ही है जैसे हमने चलना, बात करना, पढ़ना, सुनना आदि को सीखा। अवचेतन मन कितना बड़ा है? कोई चीज जो शक्तिशाली है वह जरूर छोटा नहीं होगा। इसी तरह अवचेतन मन भी जितना हम सोचते हैं उससे कई ज्यादा बड़ा है। इसे समझने के लिए कि वह कितना बड़ा है, आइए हम एक आइसबर्ग का उदाहरण लेते हैं। आपने शायद आइसबर्ग को देखा होगा। अधिकतर हम जो पानी के ऊपर दिखता है उसे ही नोटिस करते हैं। इसे टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं। हालांकि हम में से कितने जानते हैं कि आइसबर्ग का ज्यादातर भाग पानी के नीचे होता है। इस भाग में आइसबर्ग का 90% हिस्सा होता है और पानी के ऊपर टिप ऑफ द आइसबर्ग सिर्फ 10% हिस्सा ही होता है। इसी प्रकार अगर हमारे मन की शक्ति को इस आइसबर्ग से कंपेयर करें तो हमारा सचेत मन सिर्फ 10% ही होता है। बाकी का 90% हमारा अवचेतन मन होता है, जो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली भाग है। अवचेतन मन हमारे जीवन भर में हमारी अधिकांश गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। यह शरीर की सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और कई सवालों के जवाब इसके पास होते हैं। यह बचपन से ही हमारे विचारों, भावनाओं, व्यवहारों, क्रियाओं आदि के साथ अपने पूरे जीवन की गतिविधि को कैप्चर करता है और उसे स्टोर यानी जमा करता है। अवचेतन मन हमेशा सक्रिय यानी एक्टिव होता है और यह कभी भी आराम नहीं करता। क्योंकि अवचेतन मन बहुत बड़ा और छिपा हुआ है, हमें ध्यान से इसकी शक्तियों का उपयोग करना सीखना होगा। अगर नहीं करेंगे तो हम एक दिन डूब जाएंगे, जिस तरह आइसबर्ग ने टाइटैनिक को डुबाया था। अवचेतन मन के बारे में कुछ जरूरी पॉइंट्स। अवचेतन मन तर्क यानी लॉजिक का उपयोग नहीं करता है। हाँ, हमारा अवचेतन मन तर्क यानी लॉजिक का उपयोग नहीं करेगा और हमारे साथ बहस भी नहीं करेगा। यदि आप किसी भी जानकारी को अपने चेतन मन से अपने अवचेतन मन में पहुंचा दिया तो यह फौरन इसे स्वीकार कर लेगा। यह स्वतंत्र रूप से सोचता नहीं और सवाल नहीं करता। यह केवल आज्ञाओं का पालन करता है जो इसे आपके चेतन मन से प्राप्त होता है। आपका चेतन मन आदेश देता है और आपका अवचेतन मन उसका पालन करता है। अवचेतन मन कभी सोता नहीं और कभी भी आराम नहीं करता। यह 24 घंटे और पूरे जीवन काल में काम करता रहता है। अवचेतन मन आपका शरीर, कार्य, भावनाओं, व्यवहारों आदि को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है। अवचेतन मन को ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप रेगुलरली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं पॉजिटिव सोचने और पॉजिटिव रहने की, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है। मेरी यह सलाह है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें अपने अवचेतन मन को ट्रेन करने के लिए। प्रैक्टिस से ही आप कोई बात को अवचेतन मन में रजिस्टर कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्तियाँ। आइए अब अवचेतन मन की कुछ शक्तियों को एक एक करके देखें। आपको स्वचालित रूप से यानी अपने आप कुछ कराने या कहने की शक्ति। अगर आपको याद है तो पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे अवचेतन मन हमें स्वचालित रूप से साइकिल को बैलेंस करने या स्वचालित रूप से दीवार की घड़ी को हर समय देखने रखता है। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ गतिविधियों को स्वचालित रूप से कराने की शक्ति अवचेतन मन में है। इसी प्रकार यह हमें स्वचालित रूप से कुछ कहने की भी शक्ति रखता है। उदाहरण के लिए, हर बार जब आप फोन उठाते हैं तो आप स्वचालित रूप से हेलो कहते हैं। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप हाय कह सकते हैं और
निकलने या जाने पर बाय कहते हैं। ये गतिविधियां और शब्द जो हम करते हैं और कहते हैं, यह वही है जो हमने अपने अवचेतन मन में प्रोग्राम और रजिस्टर किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी है कि हम हमेशा अच्छे और पॉजिटिव शब्दों का ही प्रयोग करें। अगर आप मन ही मन सोचते हैं तो भी अच्छा ही सोचें, किसी का बुरा नहीं सोचें। यदि नहीं तो हम शायद मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस उदाहरण से आप समझ जाएंगे। आपने शायद देखा होगा, जो इंसान गुस्से में होता है वो कुछ भी बोल देता है और दूसरों पर चिल्लाता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया होगा। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो वह चेतना से बाहर मतलब आउट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, लेकिन उनका अवचेतन मन अभी भी सक्रिय यानी एक्टिव होता है। इस समय जो कुछ भी वह कहते हैं या करते हैं वह सीधे उनके अवचेतन मन से होता है। वह गुस्से में ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं जो दूसरों को तकलीफ और चोट पहुंचा सकता है, ऐसे शब्द जिसे उन्हें कभी भी नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उन्होंने उन शब्दों के बारे में सोचा था जब वह जागरूक थे यानी कॉन्शियस थे, और वो शब्द उनके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया है, वो स्वचालित रूप से उसे बोल देते हैं। उनका उस पर अब कोई नियंत्रण यानी कंट्रोल नहीं होता है। बाद में जब वो शांत हो जाते हैं तो वह सचेत स्थिति में वापस आ जाते हैं यानी कॉन्शियस हो जाते हैं। उन्हें अब पता लगता है कि उन्होंने क्या कह दिया और क्या कर दिया। बाद में उन्हें पछतावा हो सकता है, लेकिन अफसोस करने के लिए बहुत देर हो जाती है। जब कोई इंसान पीकर नशे में होता है तब भी यही स्थिति होती है। जब कोई व्यक्ति बहुत पी लेता है तो वह चेतना की स्थिति खो देता है मतलब आउट ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। इस समय उनका अवचेतन मन अभी भी सक्रिय यानी एक्टिव होता है। यही कारण है कि नशे में लोग सच बोल देते हैं या कुछ ऐसा कह देते हैं जो वह हमेशा कहना चाहते थे, क्योंकि वह कभी यह नहीं कह सकते जब वो सचेत यानी कॉन्शियस और जागरूक होते हैं। एक बार जब उनका नशा उतर जाता है तो उन्हें शायद याद भी नहीं होगा कि उन्होंने नशे में क्या कहा या किया। इसीलिए मेरी आप सबसे ये विनती है कि हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का प्रयोग करें और अपने मन को स्वस्थ यानी हेल्दी रखें, ताकि जब भी आप चेतना से बाहर हो यानी आउट ऑफ कॉन्शियस हो जाते हो तब भी आप ऐसा कुछ न कहे या कर बैठे जो किसी को चोट पहुंचा सकता है। आपको ठीक करने की शक्ति। जब कोई बीमार होता है तो वह डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाइयां खाता है खुद को ठीक करने, लेकिन हकीकत में वो दवा नहीं है जो उसे ठीक करता है, बल्कि उसका अवचेतन मन है। कैसे? जब डॉक्टर मरीज को दवा देने के बाद ये कहता है कि यह दवा खाने से वो ठीक हो जाएगा, तो वो मरीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पहुंचा देता है कि ठीक है, अगर मैं ये दवा खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। यह बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है। इसी कारण उसका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन इस बात पर विश्वास करता है और उस व्यक्ति को ठीक कर देता है। कई तरह की स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स किया गया है जहां ये साबित हुआ है कि कोई भी साधारण दवा मरीज को देकर बार बार उसे ये कहें कि ये दवा उसे ठीक कर देगा तो सच में मरीज ठीक हो जाते हैं और बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। लोगों को उनका आवाज वापस मिलता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ देते हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक कर लेते हैं सिर्फ उनकी अवचेतन मन की ठीक करने की शक्ति से। आजकल इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने के बजाय लोग धार्मिक लोगों और धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। ये धार्मिक लोग कुछ भी नहीं करते बल्कि बार बार विश्वास दिलाते हैं कि यदि वे इस पवित्र जल को पीते हैं तो वे ठीक हो जाएंगे, या यदि वह इस पवित्र भोजन खाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, और चमत्कारी रूप से लोग ठीक भी हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस पवित्र जल या यह पवित्र भोजन ने उन्हें ठीक किया? नहीं, यह उनके अवचेतन मन है जिसके पास ठीक करने की शक्ति है। हालांकि आप शारीरिक रूप से बेचैनी यानी अनईजीनेस महसूस करते हैं, सभी बीमारी मन में उत्पन्न होता है। शरीर पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है जब तक कि इसमें कोई मानसिक प्रतिमान न हो, मतलब जो मन में सोचते हैं वही शरीर में दिखाई देता है। उपचार का केवल एक ही प्रक्रिया है और वह विश्वास है। केवल एक ही उपचार शक्ति है, अर्थात आपका अवचेतन मन। तो अगर आप अभी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो बार बार कहें कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे स्वस्थ लग रहा है,
मैं हेल्दी हूँ और इस पे पूरा विश्वास रखें, आप अपने शरीर में चमत्कारी ढंग से बदलाव देखेंगे। विश्वास की शक्ति, यह आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आप शायद पहले भी विश्वास की शक्ति के बारे में सुना होगा, जैसे खुद पर विश्वास करो कि आप कर सकते हैं आदि। आप अपने बारे में, जीवन और इस ब्रह्मांड के बारे में क्या विश्वास करते हैं? यदि आप स्ट्रांगली किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा और उस पर पालन करेगा। भय यानी डर विश्वास के परिणाम में से एक है। यदि आप कुछ काम करने से डरते हैं तो आप मानते हैं कि आप यह नहीं कर सकते। अवचेतन मन इस बात का पालन करता है और आपको कभी वो काम करने नहीं देता। दूसरी ओर, यदि आपको लगता है कि आप यह कर सकते हैं और इसे करने के लिए प्रयास करते हैं, तो अवचेतन मन आपको यह करने में मदद करेगा। तय करें कि विश्वास क्या है। जाने कि विश्वास आपके मन में एक विचार है। आप जो सोचते हैं उसे बनाते हैं। बीमारी में विश्वास करना और चोट लगने या आपको नुकसान पहुंचाने वाली किसी चीज पर विश्वास करना मूर्खता है। विश्वास करें परफेक्ट हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, वेल्थ और डिवाइन गाइडेंस पर। सम्मोहन करने की शक्ति, हिप्नोटिज्म एक तकनीक है जिसके दौरान हिप्नोटिस्ट व्यक्ति के चेतन मन को विचलित करता है, यानी कॉन्शियस माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है और सीधे उसके अवचेतन मन से जुड़ता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है। इस समय हिप्नोटिस्ट आपके अवचेतन मन में पहले से ही स्टोर किए हुए बातों को जान सकता है या फिर कुछ नई बात आपके अवचेतन मन में डायरेक्टली डाल सकता है। एक व्यक्ति जो सम्मोहित यानी हिप्नोटाइज्ड है, वो पूरी तरह से उसके चेतना से बाहर यानी आउट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, हालांकि उनका अवचेतन मन अभी भी एक्टिव होता है। इस स्थिति के दौरान हिप्नोटिस्ट कुछ भी कमांड दे सकता है। उदाहरण के अनुसार, आप इस व्यक्ति के नाक के नीचे ठंडे पानी का एक कप रखकर उसे ये बोले कि यह काली मिर्च से भरा हुआ है, इसे सूंघे। इसे सूंघते ही वह फौरन छींकने लगेगा। आपको क्या लगता है उसके छींकने का कारण पानी या हमारी बातें? सम्मोहन करने का मुख्य कारण है अवचेतन मन तक डायरेक्टली पहुंचना। इसी प्रकार यदि आप अपने अवचेतन मन से बात करना सीख लेते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, तो आप खुद को सम्मोहित कर सकते हैं और पॉजिटिव विचारों को अपने अवचेतन मन में भर सकते हैं। साथ ही दूसरे के मन में भी ये बातें भर सकते हैं। और कई ज्यादा शक्तियां। आपके मानसिक जीवन का 90% से अधिक अवचेतन है, यानी सबकॉन्शियस है। इसलिए इस अद्भुत शक्ति का उपयोग करने में असफल पुरुषों और महिलाओं को बहुत संकीर्ण सीमाओं के भीतर रहना पड़ता है। महान कलाकार, म्यूजिशियंस, पोएट्स, स्पीकर्स, प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट, एक्टर्स और राइटर्स अपने अवचेतन मन से जुड़ गए और प्रेरित हो गए। अपने अवचेतन मन से बात करना सीखें। यह आपके लिए एक अच्छा दोस्त है। जो भी सचेत मन से सोचते हैं वह सभी बातें अपने अवचेतन मन में पहुंचाते हैं। अवचेतन मन इसे स्वीकार करेगा और इस पर अमल करेगा। यदि आप अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और अच्छी आदतों का अभ्यास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे रजिस्टर कर लेगा। जल्द ही आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखेंगे और आप अधिक स्वास्थ्य, धन और खुशी को आकर्षित करेंगे। यह सब रातों रात नहीं हो सकता, लेकिन आपको अपने अवचेतन मन से बात करने और उसे ट्रेन करने का अभ्यास करना होगा। तब आप कुछ बदलाव देखेंगे। आप अभी जो है वो आपके सोच की वजह से है। आपके विचार चीजें बन जाते हैं। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। आशा करता हूं कि अब आप अवचेतन मन की कुछ शक्तियां सीख चुके हैं। मैंने कुछ प्रिंसिपल्स द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी की बुक से सीखा और कई ज्यादा पावर्स को जानने के लिए प्लीज इस बुक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से खरीदें। यह वीडियो इंग्लिश और तमिल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक्स है। प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नया वीडियो पहले आए और लाइक बटन क्लिक करें। शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि सब इस बात को सीख सके। याद रहे, आप मेरे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।